अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हुक्स लॉ के बारे में। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं फोर्सेस एक्टिंग ऑन सॉलिड्स, स्ट्रेचिंग स्प्रिंग्स वगैरह के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे हुक्स लॉ। ठीक है। अच्छा, आपने बिलावल भुट्टो जो कि चेयरमैन हैं पीपल्स पार्टी के, उनकी आपने एक स्पीच सुनी होगी जिसमें उन्होंने कहा था कि जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। तो ये तो अंडरस्टूड है कि ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा पानी आएगा। हुक्स लॉ भी कुछ ऐसी ही बात करते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को ज़्यादा खींचोगे तो वो ज़्यादा खींचेगी कम खींचोगे तो कम खींचेगी। रबड़ है, रबड़ को ज़्यादा खींचोगे तो ज़्यादा खींचेगा, थोड़ा सा खींचोगे तो थोड़ा खींचेगा। तो ये वही बात करता है, लेकिन विद इन इलास्टिक लिमिट, यानी जितना वो खींच सके। ज़्यादा खींचोगे तो टूट जाएगा। ठीक है। इफ़ यू पुल और स्ट्रेच समथिंग अ लिटिल, it stretches a little. If you pull it more, it stretches more. ठीक है। This works until it is not damaged. सुपर सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं तो मोर पुल मोर स्ट्रेच, ज़्यादा पुल करोगे ज़्यादा स्ट्रेच होगा। लेस पुल लेस स्ट्रेच, कम पुल करोगे तो कम स्ट्रेच होगा। ठीक है। विद इन इलास्टिक लिमिट द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। यानी जितनी ज़्यादा फोर्स दोगे उतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, उतना ज़्यादा उसमें खिंचाव आएगा। जितनी कम फोर्स दोगे उतना कम डिस्प्लेसमेंट होगा, कम खिंचाव आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये थे कौन? ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। ठीक है। ही वॉज द वन हु फर्स्ट डिस्क्राइब द मैथमेटिकल पैटर्न ऑफ स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग। ठीक है जी। अच्छा, ये फार्मूला देख लें। Mathematically, if F is applied force and X is the displacement extension in the spring, then the equation for Hooke's law may be कि भाई जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, उसके फोर्स है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। वेयर K is स्प्रिंग कांस्टेंट स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, ये जितना ज़्यादा वो मोटा होगा या जितना ज़्यादा खींचने में भारी होगा तो ये वो कांस्टेंट है। तो सिंपली बात ये है कि जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा खींचेगा। ठीक है। उसके बाद है हमारा प्रेशर। प्रेशर क्या है? देखो, प्रेशर का मतलब है हाउ हार्ड समथिंग इज प्रेसिंग ऑन another thing. ठीक है। प्रेशर मीन्स हाउ हार्ड समथिंग इज प्रेसिंग ऑन अनदर थिंग, यानी कितना जोर कोई चीज दूसरी चीज पर लगा रही है। ठीक है। हुक्स लॉ में क्या था? मोर पुल मोर स्ट्रेच, जितना खींचोगे उतना ज्यादा स्ट्रेच होगा। इसमें क्या है? मोर पुश मोर प्रेशर, जितना ज्यादा पुश करोगे उतना ज्यादा प्रेशर आएगा, लेस पुश करोगे लेस प्रेशर आएगा। ठीक है। Press a pencil from its end it between the palms. The palm pressing the tip feels much more pain than the palm pressing the its blunt end. कह रहा है कि आप पेंसिल को इस तरीके से आप प्रेस करो जहाँ पर निब होगी ना, पेंसिल की टिप होगी, वहाँ पर ज़्यादा दर्द होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। अब ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पर जो है, जहाँ टिप है इसकी, वहाँ पर ज़्यादा दर्द हो रहा है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो रही है। वजह यह है कि जो टिप वाला एरिया है ये छोटा है, ये इधर वाला एरिया ज़्यादा है। यानी फोर्स ज़्यादा होगा, एरिया छोटा होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। अगर एरिया बड़ा हो, फोर्स फिर कम हो जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे बता रहे हैं ना, द एरिया ऑफ द टिप ऑफ पेंसिल और दैट ऑफ द नेल इज वेरी स्मॉल, हेंस इंक्रीजेज द इफेक्टिवनेस ऑफ द फोर्स। एरिया कम होना चाहिए तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। ठीक है। द क्वांटिटी दैट डिपेंड्स अपॉन द फोर्स एंड इंक्रीजेज विद डिक्रीजेज इन द एरिया ऑन द फोर्स विच इज एक्टिंग इज कॉल्ड प्रेशर। तो सिंपल सी बात यह है कि द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड प्रेशर। यानी फोर्स तब ज़्यादा होगा जब एरिया छोटा हो।
छोटे एरिया पे फिर फोर्स ज़्यादा लगेगा तो वो प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर एरिया बड़ा हो और फोर्स कम हो तो फिर प्रेशर कम हो जाएगा। इसलिए प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट प्रेशर, तो इसी फॉर्मूला से जो है आप प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हो। मिसाल के तौर पर आप जो है फोर्स दे रहे हो अपना 20 न्यूटन। फोर्स को कैलकुलेट किया जाता है न्यूटन में, तो फोर्स अगर 20 न्यूटन है और एरिया जो है वो 5 मीटर है, 20 न्यूटन को 5 मीटर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4। प्रेशर क्या आ जाएगा 4। दोबारा समझें, अगर हम फोर्स दे रहे हैं 20 न्यूटन का और एरिया है हमारा 5 मीटर्स, तो 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा 4, वो 4 हमारा प्रेशर होगा। तो ये इसका जवाब मिल गया आपको, हाउ टू कैलकुलेट प्रेशर। अब है आपका हाई प्रेशर लो प्रेशर, ये 2 सेकंड्स में आपको समझा देता हूँ। हाई प्रेशर मीन्स स्ट्रॉन्ग पुश ऑन स्मॉल एरिया। हाई प्रेशर मीन्स स्ट्रॉन्ग पुश ऑन स्मॉल एरिया, ठीक है। और लो प्रेशर मीन्स वीक पुश ऑन लार्ज एरिया। जब स्ट्रॉन्ग पुश होगा छोटे एरिया पे तो हाई प्रेशर, जब वीक पुश होगा बड़े एरिया पे तो लो प्रेशर, ठीक है। द प्रेशर अंडर द स्टड्स ऑन द सोल्स ऑफ फुटबॉल शूज इज हाई इनफ टू सिंक इनटू द ग्राउंड। छोड़ दें आपको, बस यही बात है, ठीक है। अब प्रेशर इन फ्लूइड्स, फ्लूइड्स यानी लिक्विड्स, चाहे ऑयल हो पानी हो, ठीक है। प्रेशर इन फ्लूइड्स, a fluid is collection of molecules that are randomly arranged and held together by weak cohesive forces and by forces exerted by the walls of container. Both liquids and gases are fluids, ठीक है। लिक्विड भी आपका फ्लूइड है और गैस भी आपका फ्लूइड है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज नॉन एज फ्लूइड प्रेशर। अगर कोई प्रेशर पानी पर या गैस पर अप्लाई होगा तो उसको फ्लूइड प्रेशर कहा जाएगा। इट एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन, दिस इज बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लूइड्स मूव अराउंड इन ऑल डायरेक्शन। तो प्रेशर पूरे चारों तरफ से लगता है, ठीक है, क्योंकि ये इनके मॉलिक्यूल्स चारों तरफ घूमते हैं, सही है। A swimmer in swimming pool experiences the pressure by water which pushes the swimmer from all sides. The arrows represent the direction and magnitude of the forces exerted at various points on the swimmer. अब ये देखो, ये स्विमर है, ये पानी में आया ना, तो पानी का इसको चारों तरफ से इस पे प्रेशर लग रहा है क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स चारों तरफ से होते हैं। A swimmer feels fluid pressure in swimming pool, ठीक है, चारों तरफ से इस पे fluid pressure लग रहा है। Note that the net underneath force is larger due to greater depth, giving a net upward or buoyant force that is balanced by the weight of the swimmer. जितना ज़्यादा डेप्थ में जाएगा उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा। अब प्रेशर डिपेंड करता है 3 चीज़ों पे, डी पी जी। डी का यानी मतलब है डेप्थ, ठीक है, और पी का मतलब है प्रेशर, डी का मतलब है डेप्थ, पी का मतलब है डेंसिटी और जी का मतलब है ग्रेविटी। दोबारा समझें, डी का मतलब है डेप्थ, ठीक है, कितनी ज़्यादा गहराई में जा रहा है, पी का मतलब है डेंसिटी, कितना ज़्यादा गहरा पानी है, और जी का मतलब है ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी, जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी, जितनी ज़्यादा ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट करेगी, उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा। तो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है आपका प्रेशर इन फ्लूइड्स, ठीक है। प्रेशर P इज प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ, द डीपर वन डाइव्स इनटू वाटर ग्रेटर विल बी द प्रेशर। ट्वाइस द डेप्थ मीन्स ट्वाइस द प्रेशर। सिमिलरली प्रेशर आल्सो डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी। यहाँ कह रहा है कि डेप्थ पे भी वो डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा डीपर वो जाएगा, जितना ज़्यादा डाइव करेगा पानी में, जितना ज़्यादा अंदर जाएगा, वो भी प्रेशर पे अफेक्ट होगा। इसी तरीके से जो है डेंसिटी ऑफ मटेरियल, कितना ज़्यादा डेंस पानी या फ्लूइड है, ठीक है। इसके अलावा जो उस पे ग्रेविटी असर करती है। इन 3 चीज़ों पे प्रेशर अफेक्ट करता है। इसके बाद हमारे 2 टॉपिक बच जाते हैं, हाइड्रोलिक मशीन और पास्कल्स लॉ। तो बस इसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा।